नमोदय साथियों, आज बात करेंगे बहुजन समाज के मानसिकता की, मेंटालिटी की। साथियों, हम बहुजन समाज के लोग जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और कार्यकर्ता घर घर जाकर जब बहुत ही ज़्यादा 15-15 दिन 20-20 दिन बहुत मेहनत करते, तभी जाकर 200-300 लोग इकट्ठा होते हैं। जब 200-300 लोग इकट्ठा होते तो हम इतने उत्साह में आ जाते, इतने सारे लोगों को देखकर तो हम नारे लगाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, भारत को बौद्धमय बनाना है, सम्राट अशोक का राज जलाना है, वगैरह वगैरह हम नारे लगाते हैं। लेकिन साथियों, ये कब होता है? जब बहुत ही ज़्यादा मेहनत बहुत सारे कार्यकर्ता मिलके करते हैं, तब होता है। लेकिन कोई 2-4 कार्यकर्ता मिलकर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करे और 15 दिन 20 दिन घूमे, फिर भी लोग बहुत कम आते हैं। ये लोग बहुत क्यों कम आते हैं साथियों? क्योंकि बहुजन समाज को मूवमेंट के प्रति जो अपनापन होना चाहिए, जो मूवमेंट की जो गंभीरता है, उसे उन्होंने समझना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वे सारा का सारा चिंतन अपने परिवार के बारे में करते, परिवार में ये करना है, परिवार में वो करना है, परिवार का ही करना है। साथियों, सारा बहुजन समाज फैमिली ओरिएंटेड हो चुका है। त्याग और समर्पण की कोई भावना नहीं दिखाई देती है। आते भी है तो समाज को ये दिखाने के लिए आते हैं कि हम समाज के साथ हैं। मन में ये भाव नहीं कि ये मूवमेंट चले, इस समता समानता के मूवमेंट को हम सफल बनाएं, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो के नारे के अनुरूप हमारा समाज कार्य करे, ऐसी कोई भावना नहीं होती। रही बात भारत को बौद्धमय बनाने की, तो बौद्ध धर्म की भी किसी को चिंता नहीं। जिस मनोवाद में सदियों से सड़ रहे हैं, उसका काम पूरी ईमानदारी से चलते रहता है, चलाते रहते, वहाँ दान भी देते, वहाँ उपस्थित भी रहते, उसके लिए समय भी निकालते हैं। और जब भी कैडर कैंप की बात आती है या बौद्ध धर्म के शिविरों की बात आती है, तो शादियाँ है, रिश्तेदारों में जाना है, बर्थडे है, आमंत्रित किया गया है रिश्तेदारों ने, मैरिज एनिवर्सरी है, वहाँ जाना ज़रूरी है, मंगनी है, वहाँ जाना ज़रूरी है। यानी कि सभी का लिस्ट 7 दिन का बनता है और छुट्टियों का लिस्ट बनता है, तो उसमें शादियाँ प्रमुख होती हैं, मंगनी प्रमुख होती है। मंगनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शादियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, घूमने फिरने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाता है। लेकिन उस लिस्ट में बौद्ध धर्म के कार्यक्रम या बाबा साहब के कार्यक्रम को ज़रा भी कोई स्थान नहीं होता है। कार्यकर्ता सोचता है कि दीपावली की छुट्टी है विद्यार्थियों को, तो समन शिविर रखा जाए, महिला शिविर रखा जाए, सारे विद्यार्थी समन शिविर में हिस्सा लेंगे तो उन्हें बौद्ध संस्कृति का अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी। बौद्ध संस्कृति कैसे है? एक बौद्ध व्यक्ति सुबह उठता है तो उठने के साथ साथ कौन सी क्रियाएं बुद्ध धर्म में की जाती है, वंदना की जाती है, ध्यान क्यों किया जाता है, पंचांग प्रणाम क्यों किया जाता है, ये सब क्यों किया जाता है। और जब तक शाम को सोता नहीं, तब तक बौद्ध व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे चलता है, उसके कार्य पद्धति क्या होती है, ये जो संस्कार है, ये सारे संस्कार शिविरों के माध्यम से प्रैक्टिकल बुद्धिज्म सिखाने पर ही मिलते हैं। लेकिन इनके सोमवार से शनिवार तक का जो लिस्ट बनता है, उस लिस्ट में मंगनी है, शादी है, रिश्तेदार के घर जाना है, वगैरह वगैरह होता है। लेकिन बाबा साहब बुद्धिज़्म के कार्यक्रमों का उस लिस्ट में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है। यानी कि भारत का हर बहुजन परिवार केवल रिश्तेदारी में उलझा हुआ है और फैमिली में उलझा हुआ है। त्याग और समर्पण की भावना ही नहीं। साथियों, त्याग और समर्पण किसे कहते, इसे समझिए। त्याग वो है, समर्पण वो है। त्याग वो है कि घर के कुछ छोटे मोटे जो काम होते हैं वो घर की महिला पे छोड़ दे, घर के बड़े बेटे पे छोड़ दे, बहू पे छोड़ दे। उनको आगे जीवन जीना है तो उनको ये पारिवारिक जिम्मेदारी का परिचय होने दे, ये उनकी ट्रेनिंग होगी, जिम्मेदारी का एहसास उन्हें होगा और वो समय आप बचा लीजिए।
रिश्तेदारी में मंगनी होती है, शादियाँ होती है, तो ये हमारा जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। हज़ारों लोग जाते हैं, आपके परिवार का कोई एक सदस्य चले जाए तो भी काम चलता है, या कोई सदस्य है और जा नहीं पा रहा और आप भी नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, आप अपने रिश्तेदार को फ़ोन कीजिए, उसे कह दीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम हमारे शहर में आयोजित हुआ है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं समय निकाल कर इस शादी को अटेंड नहीं कर पाऊँगा। या हमने कार्यकर्ताओं ने कोई शिविर आयोजित किया है, कोई कार्यक्रम आयोजित किया है, हमारी पहली जिम्मेदारी वहाँ समय देने की है, काम करने की है। मुझे क्षमा करना, मैं सामाजिक मूवमेंट से जुड़ा हूँ, आप अपनी शादी करवा लें, कोई बुरा नहीं मानता है साथियों, लेकिन हमारे लिस्ट के अंदर बाबा साहब के कार्यक्रमों की कोई जगह नहीं होती, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। रविवार को भी हम घर के कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन बौद्ध विहार पर जाकर धम्म देशना धम्म सीखने को इम्पोर्टेंट नहीं देती। और यही कारण है कि त्याग और बलिदान और समर्पण की जो भावना है वो कुंठित हो रही है, वो पनप नहीं रही है, वो लोगों में विकसित नहीं हो रही है, और इसी कारण से बहुजन मूवमेंट कमज़ोर पड़ रही है। साथियों, सामान्य लोग ये बहाने करते हैं तो उसके साथ साथ कार्यकर्ता भी फैमिली ओरिएंटेड ही हैं और वो रिश्तेदार ओरिएंटेड है। रिश्तेदारों के घर में आयोजित कार्यक्रमों की उनकी चिंता है, लेकिन उनको जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन की मीटिंग में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी टाल देते हैं, अपने सदस्य को, अपने कार्यकर्ता को कह देते हैं भाई जरा संभाल लेना, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। रिश्तेदारी में, शादियों में, मंगनियों में, बर्थडे में यही बात अगर मिशन के प्रति पैदा हो जाती कि मुझे यहाँ जाना ही पड़ेगा, तब जाके बहुजन मूवमेंट असरकारक बन सकती है, सफल बन सकती है, मजबूत हो सकती है। तभी हम भारत में मानसिक गुलामी से दूर हो सकते हैं, समता, समानता और बंधुत्व का राज कायम कर सकती है। लेकिन समाज बेईमान है, ईमानदार नहीं, फैमिली ओरिएंटेड है, रिश्ते रिलेशन ओरिएंटेड है, मूवमेंट के प्रति ओरिएंटेड है। साथियों, 23 मई से लेकर 18 मई से लेकर 23 मई 5 दिन का शिविर लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में आयोजित किया है। सारे गुजरात के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर रहा हूँ, उनसे अपील कर रहा हूँ कि अपने संस्था के, अपने जिस गली मोहल्ले में रहे अपने परिचित लोगों को इस शिविर में बिठाने के लिए प्रेरित करें। साथियों, हर साल कई दीक्षाओं के कार्यक्रम गुजरात में होते हैं, इतने सारे लोग दीक्षित होते हैं, लेकिन दीक्षित हो तो जाते हैं, लेकिन इन्हें बुद्धिज्म का प्रशिक्षण कौन देगा, कैसे दोगे? एक ही यूनिवर्सिटी है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका गुजरात में एकमात्र केंद्र है लुम्बिनी बौद्ध विहार, जहाँ सोने की, रहने की, प्रशिक्षण देने की पूर्ण सुविधाएं हैं। वहाँ पर प्रशिक्षणकार आते हैं। केंद्र भारतीय बौद्ध महासभा के मुंबई से, दिल्ली से बहुत अच्छे टीचर आते हैं, बहुत अच्छी महिला टीचर आती है, बहुत अच्छे भिक्षुगण आते हैं, वो बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण देते हैं। इस केंद्र को विकसित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस केंद्र में आए दिन शिविरों का सिलसिला चले, लोग यहाँ विद्यार्थी बनकर आए, धर्म प्रशिक्षण ले और अपने जीवन में बुद्धिज्म को अपनाएं, अपने जीवन में बौद्ध धर्म का आचरण करें। सिलवान, गुणवान, तर्कवान, सद्गुणी, सदाचारी, शिलाचारी, धर्मचारी समाज निर्माण हो, ये सब हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब तक इस मकसद के प्रति हम ईमानदार नहीं बनते, हर कार्यकर्ता ये नहीं सोचता कि मैंने जिनको बाबा साहब की बात की, जिनको बुद्धिज्म की बात की, जिन्हें मैंने दीक्षित किए, उनको मैं प्रेरित करूं और ट्रेनिंग के लिए उनको भेजूं। साथियों, ज़िंदगी भर नौकरियां करनी है, ज़िंदगी भर काम धंधा करना है, इससे कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप ये अगर बहाना करते हो कि छुट्टियां नहीं मिलती है, और छुट्टियां है तो परिवार के लिए है, छुट्टियां है तो रिश्तेदारों के लिए है, तो कभी आप शिविर कर नहीं पाओगे, किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका कभी योगदान नहीं मिलेगा। साहब, आपको पहला फोकस आपके घर के सदस्यों पर करना है कि मेरी बेटी ने
कितने शिविर किए, मेरी पत्नी ने कितने शिविर किए, मेरा कौन सा बेटा धम्म शिविर से वंचित है, मेरे कौन से बेटे ने श्रावणेर शिविर किया, समता सैनिक दल का शिविर किया, कौन सा बेटा रह गया, और मेरे बेटों ने अगर शिविर किए तो कितने की, एक किया, दो किया, ये लगातार शिविरों की तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं। इस काम के लिए आपको छुट्टी रखनी होगी, रखनी होगी, रखनी होगी। इस काम को आपको इम्पोर्टेंट देना होगा, देना होगा, देना होगा। कोई सरकार ऐसी पैदा नहीं होगी कि आपको बौद्ध धर्म के शिविर अटेंड करने के लिए छुट्टी दो। आपको कभी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को मशीन की तरह बना रखा है। आप जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंट देते हो, जिन बातों को इम्पोर्टेंट देते हो, उन्हीं को देते हो। धम्म मिशन कार्यक्रमों को आप कतई इम्पोर्टेंट नहीं देते, इसलिए आपके मन पर इस महत्वपूर्ण बातों का कोई प्रभाव नहीं होता, इसके प्रति आप जिम्मेदार नहीं बनते, इस बातों को आप गंभीरता से नहीं लेते। आपको गंभीर बनना होगा, मिशन के प्रति ईमानदार बनना होगा। धर्मवान परिवार बनाने के लिए धर्म के शिविरों को अटेंड करना होगा। मैं फिर गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करूंगा कि केवल लोगों को दीक्षित न करें। लोगों ने कितने शिविर किए और इन शिविरों को आप क्या मदद कर रहे हैं, आपका योगदान क्या है इस धर्म केंद्र के प्रति। आप आर्थिक मदद भी कीजिए, अपने वहाँ की महिलाओं को महिला शिविर में भेजिए, अपने वहाँ के कार्यकर युवकों को, दीक्षार्थियों को या बौद्धों को समन बनने के लिए प्रेरित कीजिए। तभी भारत में समन परंपरा फिर से उत्पन्न हो सकती है, स्थापित हो सकती है, इसका उदय हो सकता है, और इसमें हम सबका कल्याण है। हजारों वर्ष से अंध मान्यताओं में घिरे हुए हम, पाखंड में लिपटे हुए हम, अनेक झूठी मान्यताओं के आदि बने हुए हम, वैचारिक परिवर्तन हमारे में तभी आएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन तभी आएगा जब आप छुट्टी रखोगे, काम धंधे से फुर्सत लेकर शिविर को महत्व दोगे। तो 18 मई 4:30 बजे यहाँ रिपोर्टिंग है बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में। 23 मई की शोभा यात्रा के बाद, बुद्ध जयंती के कार्यक्रमों के बाद आपको यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। शिविर की फी 500 रुपया है। सफ़ेद वस्त्र महिलाओं को लाना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। 2 फोटोग्राफ, लिखने के लिए पेन और डायरी लाना ज़रूरी है, नहाने धोने का सामान लाना ज़रूरी है। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हम करेंगे। आप इस शिविर में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ता अपने अपने शहर में से लोगों को प्रेरित करके 9909940774 इस नंबर पर आज से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। इस मंगल कामना के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये मेरा वीडियो अनेक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, जाने दीजिए, इस मेरे प्रयास को लोगों तक पहुंचने दीजिए, यही आपका कर्तव्य है। साथियों, बुद्ध जयंती, हर बुद्ध जयंती जहाँ जहाँ मनाई जाती है, उस बुद्ध जयंती के पहले 5 दिन का कम से कम समन शिविर आयोजित करने की प्रथा डाले। अपने लोगों को समन बनाइए, अपनी महिलाओं को महिला उपासिका का प्रशिक्षण दीजिए और अंतिम दिन को शोभा यात्रा के साथ बुद्ध जयंती मनाने का रिवाज बनाइए साहब। यही संस्कृति है, यही बुद्धिज़्म है। जय भीम, नमो बुद्धाय।